नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शालिनी शुक्ला है। फूड ऑफ थॉट सेमिनार प्रेजेंटेशन के अंतर्गत मैंने एक कहानी चुनी है। मेरी माँ के पास बस एक आँख थी। इस कहानी का सार यह है कि एक माँ और पुत्र की ये कहानी है। पुत्र अपनी माँ से घृणा करता है और घृणा का कारण माँ की एक आँख होना है। माँ की एक ही आँख है, दूसरी नहीं है। उस बच्चे को अपनी माँ से इतनी घृणा है कि वह उन्हें देखना ही नहीं चाहता है। यदि उसकी माँ उसके स्कूल में आ जाती हैं तो उसे शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसे दोस्त चिढ़ाएंगे। इस कारण वह अपनी माँ की मर जाने की भी बात कहता है, किंतु माँ का दिल तो इतना कोमल है कि बच्चे की बात उसे बुरी नहीं लगती है। लेकिन पुत्र ये सोचता है कि मेरी माँ को ये बात खराब क्यों नहीं लगती है। वह माँ को बहुत बुरा भला कहता है। हद तो तब हो जाती है जब पुत्र माँ को छोड़कर विदेश में जाकर नौकरी करने लगता है और वहीं पे बस जाता है। किंतु माँ का हृदय नहीं मानता और वह अपने बच्चे को देखने के लिए वहां भी पहुंच जाती है। कुछ वर्षों पश्चात वहां जब वह उसके दरवाजे पे खड़ी होती है तो उसे देखकर उसके पोते पोती हंसने लगते हैं। बच्चों को हंसता हुआ देखकर उस माँ का वह पुत्र फिर से घृणा से भर जाता है और अपनी माँ को दुत्कार कर भगाने का प्रयास करता है। किंतु माँ वहां पर यह कहकर चली जाती है कि भूलवश मैं आपके यहाँ आ गई। किंतु कुछ वर्षों पश्चात जब उसका पुत्र अपने देश, अपने गांव, अपने स्कूल पुनर्मिलन समारोह के अवसर पर पहुंचता है तो उसका मन करता है कि एक बार अपना घर देखाऊं। वह अपने घर जाता है तो उसे ये सूचना प्राप्त होती है कि उसकी माँ मर चुकी है। किंतु उसकी माँ एक पत्र उसके लिए छोड़ जाती है। वह उस पत्र को पढ़ता है। जब वह उस पत्र को पढ़ता है तब उसे ज्ञात होता है कि माँ ने बचपन में उसे अपनी एक आंख दान दे दी थी। उसकी तो दो आंखें थीं, माँ की दो आंखें थीं, किंतु पुत्र की एक आंख होने के कारण वह यह सोच रही थी कि मेरा बेटा आगे बढ़ेगा तो लोग उसे देखकर हंसेंगे, तो यह हंसी का पात्र न बने। दुर्घटना में उसके बच्चे की आंख चली गई थी तो वो बहुत अफसोस करती थी। इस वजह से उसने अपनी एक आंख अपने पुत्र को दे दी, किंतु कभी भी अपने पुत्र को ये बात नहीं बताई कि तुम्हारे पास ये जो दो आंखें हैं ये मेरे कारण है और मेरे पास जो एक आंख है वह भी तुम्हारे कारण है। उस माँ ने कभी अपने बच्चे को नहीं बताया, लेकिन अंत में वह पत्र छोड़ जाती है। यही सोचने का विषय है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भारतवर्ष में जननी और जन्मभूमि से बढ़कर किसी चीज को नहीं माना गया है, यहाँ तक कि स्वर्ग को भी नहीं। भारतीय जनमानस में पूर्ण रूप से यही प्रतिष्ठित है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है किंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। माँ अपने बच्चे के प्रति हमेशा वात्सल्य भावना ही रखती है। वह उसकी प्रतिपल रक्षा करने के लिए तैयार रहती है और उसका पालन पोषण जितने अच्छे ढंग से हो सकता है करती है। इस कहानी में भी माँ अपने बच्चे को कुछ भी नहीं बताती और उसका पालन पोषण बड़े प्रेम से करती है और वह बताना नहीं चाहती है। वह नहीं चाहती कि उसके बच्चे को ये पता चले कि उसकी पहले कभी एक आंख नहीं थी और उसने अपनी आंख दी। लेकिन यहाँ इस संसार को छोड़कर जाते जाते वह पत्र छोड़ जाती है और बताती है कि उसके पास एक आंख होने का कारण क्या है। शायद वह आखिरी में टूट जाती है और इसी कारण वो पत्र छोड़ जाती है और उसमें सारा रहस्य बता जाती है। वही माँ जो पूरा जीवन ऐसे ही बिता देती है, उसकी घृणा दृष्टि को बर्दाश्त करती है, लेकिन अंत में जाने से पहले सारा रहस्य खोलकर चली जाती है। किंतु यदि माँ ने पहले ही बता दिया होता
कि बेटा, ये जो तुम्हारे पास दोनों आंखें हैं वो मेरे ही कारण है। दुर्घटना में तुम्हारी एक आंख चली गई थी और मैं रोती रहती थी तुम्हारी एक आंख देखकर। तो फिर मैंने सोचा कि तुम्हें अपनी आंख दे दूं और इसीलिए मैंने अपनी आंख तुम्हें दे दी और मेरे पास एक ही आंख रह गई। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी कोई हंसी उड़ाए या तुम हास्यास्पद स्थिति में किसी प्रकार भी रहो। कोई भी तुम्हें अंधा काना कहकर ना पुकारे, कोई भी तुम्हें देखकर किसी घर में न घुस जाए, अपना रास्ता ना बदले, क्योंकि भारत में अंधविश्वास चरम सीमा पर पहले तो बहुत ही व्याप्त था और अभी भी है। पहले किसी एक आंख वाले को देख लिया जाता था तो व्यक्ति ये मानता था कि आज का दिन पूरा खराब हो गया। तो वह माँ नहीं चाहती थी कि उसका पुत्र इस दृष्टि से देखा जाए कि उसके आने से किसी की दुनिया बिगड़ गई, किसी का कार्य बिगड़ गया। शायद यही कारण है कि माँ ने उस बात को छिपा कर रखा, किंतु माँ को ये बताना जरूरी था कि जो अंधविश्वास भारतवर्ष में फैला है, जो सबके दिमाग में है, वो उसके बेटे में ना जाने पाए। लेकिन उसकी बस यही गलती है कि उसने ये बात अपने बेटे को नहीं बताई। अगर वह अपनी बात बेटे को बता देती तो बेटे की घृणा का भी शिकार ना होती, उसे अपने बेटे का प्यार मिलता और वह सुखी पूर्वक उसके साथ जीवन बिता सकती थी। किंतु उसने फूल न चुनकर कांटे चुन लिए। यदि उसने अपने बेटे को बताया होता कि फूल और कांटे एक ही पेड़ में होते हैं, वही खाद पानी दोनों को मिलता है, लेकिन एक फूल बनकर सुगंध फैलाता है और एक कांटा बनकर दूसरे को चुभन देता है। दोनों में अंतर उसे बताना चाहिए था, क्योंकि ये एक माँ का कर्तव्य है अपने बच्चे को सही राह दिखाना। उसका बच्चा दूसरी आंख तो पा गया, किंतु उसने अपनी मन की आंख को बंद कर लिया। वो जिस वक्त उसको दूसरी आंख अपनी माँ से मिली थी, उस समय तो वह छोटा था, अपरिपक्व दिमाग था उसके पास, वो नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हुआ। किंतु ये माँ का दायित्व था कि वो अपने बच्चे को बताती कि ऐसा हुआ था, एक हादसा हुआ था जिसके कारण उसकी एक आंख चली गई थी। इसी वजह से उसने अपनी आंख उसे दे दी और जिससे उसे दुनिया में हंसाई का पात्र न बनना पड़े। एक माँ का हृदय हमेशा चाहता है कि उसका बच्चा उन्नति करे, आगे बढ़े और उसका नाम रोशन करे। इसीलिए उसने अपनी आंख अपने बच्चे को दान में दे दी थी। लेकिन बच्चे ने क्या किया, हमेशा अपनी माँ को घृणा की दृष्टि से देखा। तो इस कहानी के दो पहलू हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। और ये कहानी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और ये भारत में जो अंधविश्वास फैला हुआ है, दुनिया में जो अंधविश्वास फैला हुआ है, भारतवर्ष में ही नहीं दुनिया में भी ये अंधविश्वास रहा है कि किसी एक आंख वाले या काने व्यक्ति को या अंधे व्यक्ति को कोई देख लेता है तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। तो ये तो भगवान की देन है, इसमें इस तरह की भावना किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए। समाज में इस तरह के भाव होने से तो समाज की विकलांगता प्रकट होती है। ये तो बच्चा एक आंख से देख रहा था, लेकिन माँ ने अपने प्रेमवश उसे अपनी आंख दान में दे दी, किंतु ये बताने का दायित्व नहीं समझा कि वो आंख जिस आंख से देख रहा है वो उसकी माँ की आंख है। क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि उसे ये एहसास हो कि कभी उसके पास एक आंख थी, कभी वो उस दर्द से गुजरा था। दोनों ही पहलू से देखना पड़ेगा इस कहानी को। इस कहानी में जो भी पहलू थे, मैंने सभी तरह से प्रकाश डालने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको मेरे विचार पसंद आए होंगे। धन्यवाद।